आई एग्री विद बोथ द लेडीज़। मुझे मज़ा आ रहा है, लाइट हार्टेड है, इंटरटेनिंग है। आप इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। इसमें कहानी भी मज़े की है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, और कलरफुल है। स्क्रीन बहुत कलरफुल है, रंगीन कपड़े, रंगीन माहौल। और जब वो आता है ना, इमरान अशरफ, जब दिलशाद जब गरीब आदमी से रॉकस्टार बन जाता है तो वो जो कपड़े पहनता है वो भी बड़े क्यूट हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा, यू नो, इट्स जस्ट गॉट सम लाइट मोमेंट्स एंड इट्स इंटरटेनिंग एंड इट नथिंग हैवी अबाउट इट। बिकॉज हम पूरे हफ्ते इतने ड्रामेटिक चीज़ें देखते हैं और इतनी वाइल्ड और डार्क एंड सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग चीज़ें देखते हैं कि उसके बाद दिस इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यू नो। यू फील कि ओ नाइस, हाउ स्वीट, लवली। छोटी बहन कितनी प्यारी है उसकी, और ओवरऑल कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग एंड फन। अच्छा, म्यूज़िकल एलिमेंट्स बड़े मज़े के हैं जब वो लिपसिंग करके गा रहा होता है। आई लाइक दोस टचेस, वो बड़े अच्छे टचेस हैं इसमें। बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, इट्स नॉट हैवी, इट्स नॉट जारिंग। बाकी ड्रामों में ये होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक टेक्स ओवर द डायलॉग, यू नो। तो यहाँ पे इट्स वेरी नाइस सॉफ्ट म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड। सोनिया इज़ लुकिंग लवली एंड परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड इमरान एंड सोनिया की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बड़े मज़े के लग रहे हैं। तो अब ये जो बॉस साहब हैं जो आ गए हैं घर तक, मिकाइल का जो कैरेक्टर है, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज एक नई गड़बड़ शुरू हो गई है। सो ये जो ट्रियो बन रहा है ना, इट्स इंटरेस्टिंग। वन वांट्स टू नो कि ये ट्रियो कहाँ जाएगा बिटवीन द थ्री पीपल। एंड परफॉर्मेंसेज आर वेरी नाइस एंड मज़ा आ रहा है। आई मीन, आई थिंक थोड़ा सा मुझे वो भूत वाला जो सीक्वेंस था वहाँ पे मैं थोड़ी सी इरिटेट हुई थी सेकंड एपिसोड में, बट नाउ आई फील कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू द कैरेक्टर्स मोर आई एंड थिंक मोर। 2-3 जगहें एपिसोड में आई हैं, जैसे कि एक तो वो जैसे ऑफिस पहुंचती है वो थोड़ा सा ऑड लगा था कि अच्छा अब्रप्ट था, अब्रप्ट था। सेकेंडली जब वो उसके घर पे आ गया वो भी थोड़ा अब्रप्ट था। बट यू नो व्हाट, एज आई सेड, दिस इज लाइक इट्स अ टाइप ऑफ satire, type of a, you know, मुझे ये borderline comical चीज़ों का it's not build-up नहीं है। serious। हाँ, बिल्डअप इज मिसिंग। लाइक जैसे कि वो दुकान पे गया उसने फौरन ही रख लिया कि आओ गाना गा, तो आज खड़े हो जाओ। उसने जैसे ही गाना गाया फौरन लोग आगे वो लग old school। ना, but it's a type of drama, it's not supposed to be in depth, it's not supposed to be, you know, like कोई गहरी सोच नहीं है। it's supposed to entertain you while telling you a very very interesting story बस। तो उसको अगर आप लाइट हार्टेडली लेंगे तो फिर ये चीज़ें हज़म हो जाती हैं फिर, यू नो। बट येस, लाइक फॉर हर टू वॉक इनटू द ऑफिस एंड ऑल वाज वेरी ऑड, बट समहाउ इसमें चल जाता है। ये वो सीरियस ड्रामा नहीं जहाँ पे ये लोग कर लेते हैं और कहते हैं यार ये कैसे हुआ, ठीक है ना। सो आई एम एंजॉइंग इट, आई गिव इट अ 2 व्हाट इट इज़। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू नो शेक्सपियर। I am enjoying it for what it is. It's a fun watch. Imran is fantastic, Sonia is fantastic. The overall look and feel I'm enjoying. Maybe I'm very old Bollywood style, I don't know. I like the dupattas flying in the air and colorful scenery, and मुझे चीज़ों के ये शौक, ये हमारी पुरानी एक वो है कि हम ये चीज़ें देखते थे फिल्मों में, तो शायद उसके एक नॉस्टैल्जिया भी इन्वॉल्व है, दैट काइंड ऑफ फ्रेमिंग। बट येस, कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से उनको नंबर्स कटते हैं, जो अब्रप्ट थी, बट इट्स स्टिल, एज आई सेड, इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन लिव विद दोज थिंग्स, बिकॉज वो ऐसा ड्रामा नहीं है जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया, इतना बड़ा भंड। वी आर नॉट गोइंग इनटू अ sort of a zone where we feel कि realistic, you know, sort of story telling has gone for a 6। सो उस हवाले से मुझे लगता है कि बड़े मज़े का है और मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि जब आप कुछ चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो आपकी क्या फीलिंग क्या आ रही है उससे। आर यू फीलिंग लाइक यू आर बीइंग एंटरटेन्ड, आर यू फीलिंग लाइक यू आर बीइंग लाइक, यू नो, व्हाट द हेल, ये क्या दिखा रहे हैं। आर यू फीलिंग स्कैर्ड। आई डोंट वॉच हॉरर, I hate horror movies. Same. Horror. I don't like horror because I don't like how it makes you feel. It makes you feel very frightened and very, you know, shaky. तो मैं horror नहीं देखती. So what's important is how do you feel when you're watching something. And when I'm watching Masoom, the drama, I'm enjoying it. I like it. I like the people I'm watching in it and what they're doing. So I'll give writing. I will give writing an 8. बिकॉज आई लाइक द स्टोरी लाइन। मुझे अच्छा लग रहा है कि लड़का एक आया है, वो कुछ एम्बिशन है उसका, और भटक रहा है, फिर आगे कहाँ जाएगी। अच्छा, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, हमें नहीं पता
यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही कि वो रॉकस्टार बन जाएगा या वो पता नहीं माफिया में चला जाएगा या ये फेमस होगा डेफिनेटली, वो म्यूजिशियन बनेगा, वो फेमस होगा, ये लड़की उसके पास जाएगी, तो वो प्रेडिक्टेबल है। हमें नहीं पता, एक प्रेडिक्टेबल कहानी में यही होता है, बट हमें नहीं पता। Maybe he won't get famous, maybe he won't make it, maybe this मासूम आदमी, because इस ड्रामे की मूवी आ चुकी है तो लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि हमें पता है कि क्या होने वाला है। नहीं शायद या फिर इस राइटिंग टीम ने चेंज किया, शायद चेंज कर दिया, शायद इसका ये एक बेस है और आगे जाके जो मासूम सा एक आदमी गांव से आया है एक इतने बड़े खौफनाक शहर में जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है, शायद वहाँ पे वो कहीं पता नहीं कोई और जॉब कर रहा हो पूरी ज़िंदगी एंड ही डजंट मेक इट, हाउ डू वी नो, बट द क्वेश्चन इज़ दैट इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क विच इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई वॉन्ट टू नो कि इसके साथ होगा क्या अब। अच्छा, उसके अलावा मुझे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ कुछ चीज़ें अब्रप्ट हैं, बिल्डअप्स हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए कि जब आप इस रेल्म में चले जाते हैं ना, इस काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ सैटायर टाइप रेल्म, यू नो, नॉट कॉमेडी बट लिटिल लाइट हार्टेडनेस, तो जब आप चीज़ों की रोम कॉम टाइप, जब आप ज़्यादा वो जस्टिफिकेशन या बिल्डअप करना शुरू कर देते तो थोड़ा सा जो पेस होता है ना कहानी का वो भी स्लो हो जाता है। सो मे बी एट सम पॉइंट द डायरेक्टर थॉट कि यार मैं यहाँ पे ये टक 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 दिखाता हूँ ताकि पेस इसका चलता रहे, बिकॉज पेस बहुत अच्छी है पूरे ड्रामे की, यू डोंट गेट बोर्ड एनीवेयर। व्हाई द बॉस इज शोन अप हम अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा, इस एपिसोड में मुझे पता नहीं चला। So I'm going to give the direction, what did I give writing? 8. I'll give a direction in 8 also. Both. I think Sonia is lovely. And Sonia की मज़े की बात यह है कि आप उसको एक मॉडर्न वेस्टर्न लुक में भी डाल दें या आप एक बहुत ट्रेडिशनल ईस्टर्न लुक में भी डाल दें। ये भी इंटरेस्टिंग बात है उनकी। तो सोनिया जो है ना वो उसकी ऐसे एक शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, और वो ऐसी उसकी एक उसका चेहरा है कि वो ईस्ट वेस्ट दोनों में चल जाता है। सो शी इज़ वेरी वर्सेटाइल लुक वाइज, और अपने वो कपड़े जो पहनती है, द वे शी ड्रेसेस अ कैरेक्टर, इट्स ऑलवेज वेरी नाइस। तो आई एम एन्जॉइंग हर ट्रेमेंडसली, एंड इमरान इज़ ऑल्सो लवली, एंड एज अ पेयर दे आर लवली, बोथ ऑफ देम आर लुकिंग गुड। दोनों के एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं, दोनों अपनी अदाकारी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं हमें। हम चाहते हैं कि आगे जाके इनका कुछ हो रोमांस, वी वांट इट टू हैपन बिकॉज दे बोथ गुड पीपल। तो आई एम गोइंग टू गिव बोथ इमरान एंड सोनिया अ 9। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। लीड कास्ट को देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,252 और मासूम से सोनिया हुसैन के हिस्से में 1,946, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,650 और इमरान अशरफ के हिस्से में 2,403, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। ऑडियंस ने वोटिंग देना स्टार्ट की है। आगे से बिफोर वी गो अहेड, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इस पूरे वीक में आपको किसकी एक सीन की परफॉर्मेंस किसकी सबसे अच्छी लगी? क्या मतलब? एक्टर्स में, in all the dramas we've seen this week, that one scene that really जहाँ एक्टर लोगों की आग लगती है तो जहाज नहीं, वो ये तो आप sarcastic होके मेरा फेवरेट है।